नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो कैंडिडेट्स अभी एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और क्लर्क ज्वाइन हुए हैं बैंकों में, वो कौन सी लीव अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैजुअल लीव की। साथियों, कैजुअल लीव अब मान के चलिए कि अगर कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर किसी महीने की 5 या 10 तारीख को या कभी भी महीने में ज्वाइन करता है, तो उस महीने की ख़त्म होने के बाद, पहले महीने के ख़त्म होने के बाद उसको 1 दिन की CL उसके लीव अकाउंट में क्रेडिट होती है। ऐसे ही CL हर 1 महीने की सर्विस कंप्लीट होने के बाद 1 CL उसके अकाउंट में लीव बैलेंस में क्रेडिट होती जाती है और ये पहले 12 महीने तक चलता है। उसके बाद फिर उसको एडवांस में CL उसके लीव बैलेंस में क्रेडिट हो जाती हैं। और ये CL ही एक ऐसी लीव है जो एक प्रोबेशनरी क्लर्क या ऑफिसर इजीली प्रोबेशन के ड्यूरेशन में अवेल कर सकता है। CL के अदर नियम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। अब बात करते हैं प्रिविलेज लीव यानी PL की। PL में होता ये है कि आपकी PL की कैलकुलेशन के लिए एलिजिबिलिटी पहले दिन से होती है, लेकिन आप उसको अवेल कर पाते हैं अपनी 11 महीने की सर्विस कंप्लीट होने के बाद। ये तो बात हुई प्रोबेशनरी ऑफिसर की। प्रोबेशनरी क्लर्क के केस में 11 महीने की सर्विस का नहीं है। जैसे ही उसका प्रोबेशन कंप्लीट होता है उसके बाद वो एंटाइटल्ड है PL अवेल करने के लिए एज पर प्रिवेलिंग नॉर्म्स टू अवेल द PL। अब इसमें कुछ बैंक एडवांस में 15 दिन की PL अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को या क्लर्क को देते हैं। वो 15 दिन की PL उस एक्सीजेंसी में ली जाती है जब किसी प्रोबेशनरी स्टाफ की खुद की हेल्थ से रिलेटेड कोई सीरियस इश्यूज होते हैं, वो बीमार होता है या उसकी फैमिली में रिलेटिव में किसी की डेथ होती है या ऐसे ही कोई एक्सीजेंसी के केसेस हैं, तब सिर्फ कुछ एक बैंक्स ये एडवांस 15 दिन की PL का प्रोविज़न देते हैं। अदरवाइज मोस्टली बैंक्स में ये प्रोविज़न नहीं है। इसीलिए पहले अपने बैंक में पता करें कि ये है कि नहीं है, उसके बाद ही आप ऐसी लीव लेने की सोचें। और ये जो 15 दिन की एडवांस PL दी जाती हैं, तो जैसे ही 11 महीने के बाद आपकी PL आपके लीव बैलेंस में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उस दिन तक आपने जितनी एडवांस PL अवेल की होती हैं वो डिडक्ट करके आपके लीव बैलेंस में लीव रिफ्लेक्ट करती हैं। साथियों, अब बात करते हैं सिक लीव की। सिक लीव के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पहले साल में, जैसे कि अगर आपने 6 महीने के बाद अगर बैंक ज्वाइन किया है, यानी कि जून में किया है या जुलाई में किया है, तो उसी अकॉर्डिंगली पहले साल की जो सिक लीव है वो प्रोरेटा बेसिस पे कैलकुलेट होती हैं। वो आप अवेल करते हैं प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद ही। और पहले साल के बाद जो सब्सिक्वेंट जो ईयर्स हैं उनमें हर साल 30 हाफ पे सिक लीव आपको मिलती हैं अगले 18 साल तक। अगर मैं बात करूं मैटरनिटी लीव की, तो मैटरनिटी लीव प्रोबेशन में अवेल की जा सकती हैं। यानी कि अगर कोई फीमेल प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक को ज्वाइन करती है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस केस में वो एंटाइटल्ड है मैटरनिटी लीव लेने के लिए, लेकिन उसका प्रोबेशन उतने ही टाइम पीरियड से एक्सटेंड हो जाएगा जितने दिन की उसने मैटरनिटी लीव अवेल की है। इसमें एक दूसरा केस ये है कि अगर जिस दिन ज्वाइन किया है बैंक, उस दिन अगर किसी फीमेल ऑफिसर का 2 या 3 महीने का या 4 महीने का बच्चा है, तो क्या बैंक उसको मैटरनिटी लीव देगा? तो ऐसे केस में साथियों जनरली बैंक उसको कंसिडर नहीं करता है मैटरनिटी लीव के लिए। बहुत कम बैंक्स की मैनेजमेंट होंगी जो उसको उस केस में कंसिडर कर सकती हैं। अब बात करते हैं पैटर्निटी लीव की। पैटर्निटी लीव के बारे में स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है कि प्रोबेशन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर मैटरनिटी लीव का कंसेप्ट इस पर लगाया जाता है, तो जिस सिचुएशन में मैटरनिटी लीव प्रोबेशन में मिल सकती हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग उसी सर्कमस्टांसिस में पैटर्निटी लीव भी मिलनी चाहिए। अगर किसी ने बैंक ज्वाइन किया है और वो अभी प्रोबेशन में है और उस प्रोबेशन के ड्यूरेशन में अगर किसी की वाइफ को डिलीवरी होती है, तो उस केस में वो पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई कर सकता है और मैनेजमेंट को कंसिडर करना चाहिए। ऐसा मेरा लॉजिक है। इसके बारे में स्पेसिफिकली कहीं रिटर्न में नहीं है। सो अपने को बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ मिलने के चांसेस हैं पूरे। अब बात करते हैं सैबेटिकल लीव की। साथियों, सैबेटिकल लीव की कंडीशन ही लेने की ये है कि अगर 5 साल की सर्विस पूरी हुई है तभी कोई फीमेल ऑफिसर, या जिन कंडीशंस में मेल ले सकता है वो तभी ले सकता है जब उसकी 5 साल की बैंक में कंफर्म सर्विस हो चुकी है। तो ऐसे में प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए सैबेटिकल लीव का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की, यानी कि ये लीव लॉस ऑफ पे होती हैं। जब आपकी सिक लीव और दूसरी PL लीव एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तब ये लीव जनरली ली जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रोबेशन में
जनरली सीएल ही अवेल की जाती हैं। बहुत कम बैंक है जो एडवांस पीएल देते हैं 15 दिन की। तो ऐसे केस में अगर किसी ऑफिसर के पास कोई इमरजेंसी आई है जिसमें उसको सीएल से काम नहीं चल रहा, उससे ज़्यादा छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, तो बैंक ऑटोमेटिकली वो जो सीएल जितनी उसको एलिजिबिलिटी है उतनी अवेल करने के बाद जितनी उसने लीव बची हैं एक्स्ट्रा, वो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, यानी लीव विदाउट पे में उसको एडजस्ट करता है। तो प्रोबेशन में ली जा सकती हैं, लेकिन जितनी लीव ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हम प्रोबेशन में लेंगे उतने ही डेज से हमारा प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टडी लीव की। साथियों, स्टडी लीव के लिए भी यही कंसेप्ट है कि पहले 5 साल की आपकी सर्विस कंफर्म्ड होनी चाहिए। तो ऐसे केस में भी स्टडी लीव के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर एलिजिबल नहीं है। अगर बात करें हम वैकेशन लीव की, तो वैकेशन लीव का भी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अब बात करें कि कंपनसेटरी लीव की, जो बैंक्स कंपनसेटरी लीव देते हैं, जैसे एसबीआई है, कंपनसेटरी लीव का प्रोविज़न है। अगर आप छुट्टी के दिन जाके काम करते हैं तो आप वो उसको कंपनसेट करने के लिए लीव ले सकते हैं। तो ऐसे केस में जनरली प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को अगर छुट्टी के दिन बुलाया जाता है तो नो डाउट बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से वो कंपनसेटरी लीव के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपकी सीनियर अथॉरिटी जो है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग पीरियड या ज्वाइनिंग लीव की। साथियों, अगर प्रोबेशन में आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है तो जनरली आपको बैंक जो ज्वाइनिंग पीरियड है वो भी देगा, और जो ट्रांसफ़र के जो अलाउंस वगैरह रहते हैं वो भी बैंक ने पे करने हैं। इस केस में कहीं कोई चीज़ एज सच मेंशन नहीं है कि प्रोबेशन में नहीं मिलेगा। ये जब हमने ज्वाइन किया तब जनरली डाउट रहता था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल मोस्टली बैंक्स प्रोबेशन में ज्वाइनिंग पीरियड और उसके साथ जो अदर रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं वो करते हैं। अब लास्ट में मैं बात करूंगा स्पेशल लीव की। स्पेशल लीव साथियों, एक तो मेडिकल इमरजेंसी के केस में मिलती है, अगर आपको ऑन द वर्क करते हुए अगर आपके साथ कोई मेडिकल कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उस केस में मिलती है। दूसरा, आपको बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए मिलती है। और भी बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने स्पेशल लीव में एक पूरी वीडियो बनाई है। जो मेडिकल के केसेस हैं, या आपने कोई ब्लड ऑर्गन डोनेट करना है, या जैसे कोरोना की सिचुएशन आई है एज ऑन डेट, इसमें भी स्पेशल लीव का प्रोविज़न है। या आप कोई ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, वो स्पेशल कैजुअल लीव आप तब लेते हैं। तो ऐसे केस में आप प्रोबेशन में भी स्पेशल लीव या स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं। लेकिन इस केस में आपका प्रोबेशन एक्सटेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा केस टू केस। मेडिकल के केस में अगर आपकी इमरजेंसी हुई है तो आपका एक्सटेंड करेगा। कोरोना वाले केस में बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका प्रोबेशन एक्सटेंड करता है कि नहीं करता है। लेकिन जनरली ऐसा नियम है कि सीएल को छोड़कर जो भी लीव ली जाती हैं प्रोबेशन में, उस लीव की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली उतने ही दिन से प्रोबेशन एक्सटेंड होता है। ये था प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के ऊपर या प्रोबेशनरी क्लर्क को कौन सी लीव मिलती है, कौन सी नहीं मिलेंगी, उसको लेके, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से साथियों को बहुत सी इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आपको अपने ऑफ़र लेटर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और आपको अपने जो एचआर डिपार्टमेंट है या जोनल ऑफिस का स्टाफ डिपार्टमेंट है वहाँ आपको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ केस टू केस, बैंक टू बैंक बहुत डिफ़र करती हैं। साथियों, मैंने हर टाइप की लीव के ऊपर अपना एक वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं जो मेरे चैनल बैंकर्स एम्पावरमेंट पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो भले ही प्रोबेशन में हैं, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए उनको देख सकते हैं। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं जो प्रोबेशनरी अभी ऑफिसर या क्लर्क में ज्वाइन करने वाले हैं, और उन वीडियोज़ को भी देख भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।